ट्रम्प टीम के अंदर वार के हार्ड लाइनर्स और डील के सपोर्टर्स आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमलों के लिए दी गई डेडलाइन जैसे ही खत्म होने के करीब पहुंची, वैसे ही उनकी टीम के अंदर डिफरेंसेस साफ नजर आने लगे। ये सिर्फ तरीके का फर्क नहीं बल्कि दो अलग सोचों का टकराव है। एक वो जो मिलिट्री प्रेशर को अमेरिका की शराइत मनवाने का सबसे तेज रास्ता समझती है, और दूसरी वो जो वार को एक निगोशिएशन टूल समझकर उसे एक पॉलिटिकल डील में बदलना चाहती है। ये डिवीजन अब ट्रंप के इर्द गिर्द मौजूद लोगों के नामों और उनके स्टेटमेंट से भी जाहिर हो रही है। एक तरफ मिलिट्री बैकग्राउंड और रिपब्लिकन हार्डलाइनर्स हैं, और दूसरी तरफ बिजनेस और रियल एस्टेट से आने वाले लोग जो हर मसले को एक डील के तौर पर समझते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के स्टेटमेंट्स में बार बार तब्दीली इसी अंदरूनी डिफरेंसेस की वजह से है। कभी वो कहते हैं कि वार खत्म होने वाली है, कभी वो मजीद फंडिंग मांगते हैं, और कभी हमले बढ़ाने की बात करते हैं। ये सब व्हाइट हाउस के अंदर कंफ्यूजन को जाहिर करता है। पहला ग्रुप यानी मिलिट्री प्रेशर वाला कैंप, इस ग्रुप की लीडरशिप खुद ट्रंप करते दिखाई देते हैं, जिन्होंने हालिया दिनों में बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की। उन्होंने ईरान के पावर प्लांट्स, पुलों और अहम इंस्टॉलेशंस को तबाह करने और मुल्क को स्टोन एज में वापस भेजने तक की बात की, अगर ईरान ने डेडलाइन से पहले बात न मानी। उनके साथ अमेरिकी वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सेथ भी खड़े हैं, जो सबसे ज़्यादा सख्त स्टैंड रखते हैं। उन्होंने कहा कि मंडे और ट्यूसडे को अब तक के सबसे बड़े हमले हो सकते हैं। उनके मुताबिक ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि मिलिट्री डिटरेंस और अमेरिका की ताकत दिखाने का मामला है। वो बार बार नेगोशिएशन बाय बॉम्बिंग की बात करते हैं, जो ट्रंप के पीस थ्रू स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा सख्त लाइन है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम भी उसी ग्रुप में शामिल हैं, जो हमेशा से हार्ड एक्शन के हामी रहे हैं। उन्होंने माजी में जापान पर एटम बम के इस्तेमाल को दुरुस्त फैसला कहा था, जो उनकी सोच को वाज़ेह करता है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो अगरचे डिप्लोमेसी में शामिल हैं, लेकिन वो भी ताकत के साथ बात करने के हामी हैं, न कि नरम अंडरस्टैंडिंग, नरम मुफाहमत की। इसी तरह व्हाइट हाउस के स्टीफन मिलर भी सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, और इसी तरह व्हाइट हाउस के स्टीफन मिलर भी सख्त स्टैंड रखते हैं और किसी भी कमज़ोरी के तासुर के ख़िलाफ़ हैं। इस पूरे कैंप के साथ इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी हैं, जो ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं कि बगैर ईरान की बड़ी सैंक्शंस के कोई सीज फायर ना हो, चाहे मामला स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हो या यूरेनियम। दूसरा ग्रुप डील और नेगोशिएशन वाला कैंप है। दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप है जो वार को आखिरी हल नहीं बल्कि एक मौका समझता है। उसकी लीडरशिप वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस कर रहे हैं, जो ख़ासतौर पर पाकिस्तान के ज़रिया मीडिएशन में लगे रहे ताकि सीज फायर या कोई टेम्पररी एग्रीमेंट हो सके और बड़ी रीजनल वार न हो। इस ग्रुप में सबसे अहम नाम स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कुशनर हैं, जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेट्स नहीं बल्कि बिजनेस बैकग्राउंड रखते हैं। विटकॉफ का अंदाज साफ है, प्रेशर डालकर तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना और एक ऐसी डील बनाना जिसे पॉलिटिकली पेश किया जा सके। कुशनर उससे भी आगे जाकर इस मसले को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। उनके मुताबिक फौरी हल ज़रूरी नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना ज़रूरी है जो टेम्पररी स्टेबिलिटी दे और उसे बाद में पॉलिटिकल इंटरेस्ट में बदला जा सके। उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, सैंक्शंस, यूरेनियम और रिकंस्ट्रक्शन सब एक बिजनेस डील के हिस्से हैं जिन पर बात हो सकती है। यही वजह है कि इस ग्रुप के नज़दीक वार खुद एक ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि एक टूल है, एक ऐसा प्रेशर जो बेस्ट पॉसिबल डील तक ले जाए। असल टकराव पावर या डील, ये पूरी सूरत हाल दरअसल दो सोचों की लड़ाई है, एक पावर की और दूसरी डील की। हार्डलाइनर्स का मानना है कि अगर धमकी पर अमल न हुआ तो ट्रंप कमज़ोर नजर आएंगे, जबकि डील वाले लोग समझते हैं कि बड़ी जंग सब कुछ बिगाड़ देगी और बेहतर नेगोशिएशन का मौका ख़त्म हो जाएगा।
دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی کھل کر ٹرمپ کی مخالفت نہیں کرتا، کیونکہ امریکہ کی موجودہ پولیٹیکل صورتحال میں ڈفرینسز عہدہ یا پوسٹ کھونے کا خطرہ بن سکتا ہے۔ اس طرح وائٹ ہاؤس کے اندر ایک خاموش ٹینشن ہے، جہاں ایک طرف بم ہے، دوسری طرف بزنس ڈیلز۔ آخری فیصلہ صرف ایک شخص کے ہاتھ میں ہے۔ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں بتائیں اور انتظار کریں کسی دوسری ویڈیو کا۔ ریڈیو دیش کے دیکھنے والوں کو فیض اللہ کا سلام۔